एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पता है अभी जस्ट मैंने ना एफबी पर एक पोस्ट देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए क्या लिखा है, कमजोर मर्द पर हाथ उठाना कहाँ की औरतंगी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जोक्स अपार्ट, कमजोर किसी भी प्राणी पर हाथ उठाना, जहां आप देख रहे कोई बेबस है, लाचार है, कमजोर है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो या कोई और जानवर ही क्यों ना हो, कोई भी प्राणी हो, उस पर हाथ उठाना, अपनी ताकत आजमाना, अपनी शक्ति आजमाना इंसानियत के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत घटिया प्राणी है, वो इंसान तो नहीं है। तो मुझे ना, मैं ये जब पोस्ट पढ़ी मुझे बहुत हंसी आई। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कमजोर मर्द पर हाथ उठाना कहाँ की औरतंगी है। औरतें भी हाथ उठाती हैं, आंखों देखी चीज है। हस्बैंड्स इनोसेंट होते हैं लेकिन फालतू में ही मार खाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ औरत या मर्द का सवाल नहीं है, यहाँ इंसानियत का सवाल है। हर औरत अच्छी है ये भी सही नहीं है, और हर मर्द बुरा है ये भी सही नहीं है। अगर हर औरत अच्छी होती तो मेरी सास तो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी ना। अच्छा एक बात, कुछ लोगों का ना ये कहना होता है, उनकी ये सोच होती है कि बेवजह सास क्यों परेशान करेगी बहू को। जरूर बहू की कोई गलती होती है भाई, बेवजह कोई परेशान नहीं करती है। परेशान वो तब करती है जब अंदर से वो खुद परेशान होती है, ये सोच सोच के इस घर में मैं इतने सालों से हूँ, जितने भी सालों से वो उस घर में बहू बन के रही है, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो। क्योंकि आजकल कोई लड़कों की शादी 20-25 साल में तो होती नहीं है, इसके लिए मैंने 30 साल 35 साल ऐसा बोला। कुछ लोग 35 के भी ऊपर के होते हैं शादी करते हैं, 40 के भी होते हैं शादी करते हैं। तो इसके लिए जितने भी साल का उनका घर में रहना है, यानी कि सास उस घर में जितने भी साल से राज कर रही है, उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी होने लगती है। मैंने सब कुछ बनाया, मैंने यहाँ पे, जैसे मेरी सास का ऐसा था कि ये घर, उनका जो घर है पहले तो वैसा था नहीं, फिर वो घर धीरे धीरे बना। उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। जब घर सही प्रॉपर था नहीं तो जैसा भी था छोटा मोटा सा उस घर में रहे, फिर उस घर को बड़ा बनाया। तो दोनों लाइफ जिए हैं, स्ट्रगल वाला लाइफ भी जिए हैं, अब अच्छा वाला जो लाइफ है वो भी जी रहे हैं। अब उन लोगों के अंदर वो इनसिक्योरिटी होती है, मैंने तो इतना स्ट्रगल किया, ये लड़की आई हमारे घर में, इसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, क्यों भाई अब इसको हम तोड़ के फिर से तो इसको स्ट्रगल नहीं करवा सकते, तो क्यों ना हम उसको परेशान करें। उनको अपना रुतबा दिखाना है, अपनी हस्ती दिखानी है। भाई हम इस घर में पहले से हैं, हम इस घर में सीनियर हैं, तो हम जैसे चलाएंगे तुम्हें वैसे चलना पड़ेगा। तुम अभी क्या आए हुए हो, अभी आए हुए हो, तो तुम वैसे चलोगे जैसा हम चाहेंगे। वो अपने मुंह से बोले चाहे ना बोले, लेकिन वो अपने एक्शन से ये चीजें प्रूफ करते हैं। और इसके यही वजह है जो सास बहू को परेशान करने का अलग अलग बहाना ढूंढते हैं। और रही मेरे ससुराल की बात, तो मेरी सास ने कभी अपने जुबान से ये बोला नहीं था, लेकिन मेरे पति ने बोल डाला कि हमारे घर में ये मेरी माँ इस घर की मालकिन है। अरे भाई, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के कमाई पे मालकिन है। तुम्हारी माँ खुद की मालकिन पहले बने तब वो मेरी मालकिन बनेगी। मैं तो अपने कमाई पे खुद करती हूँ, रोटी कपड़ा मकान मैं अपने कमाई पे बाय गॉड्स ग्रेस मैं कर सकती हूँ। तुम्हारी माँ को बोलो अपनी कमाई पे पहले खुद अपने मालकिन बने, अपनी जिंदगी की मालकिन खुद बने, फिर वो मेरी मालकिन बनेगी, वो बाद की बात है, बाद में सोचा जाएगा। पहले खुद की मालकिन तो बने। कमाया तुम्हारे बाप ने है, घर बनाया तुम्हारे बाप ने है, तुम्हारी माँ मालकिन कैसे बन गई पति की कमाई पर। अगर तेरी माँ तेरे बाप की कमाई पर मालकिन है तो मैं भी तो तेरी बीवी हूँ। ये बात मैं कई बार मेरी वीडियो में बोली हूँ, बात घूम फिर के आ जाती है, फिर बोलती हूँ बार बार, क्योंकि दिमाग में बात आती है तो मैं बोल डालती हूँ। फिर मैं तो तेरी बीवी हूँ ना, मैं भी तो उस घर की मालकिन हूँ। तेरी माँ का क्यों सुनूं मैं, गुलामी करने गई हूँ मैं तेरी माँ की। चल पहले तेरी माँ को बोल के अपने कमाई पे खुद की मालकिन बने, क्योंकि जिस तरह मैं तुझे छोड़ के निकली हूँ, अगर तेरे माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, तेरी माँ को उस घर से निकलना पड़ेगा ना, तो वो खुद की कमाई पे खुद की मालकिन भी नहीं बन सकती है। उसका क्या हशर होगा वो तुम लोग को भी पता है, उस औरत को भी पता है। मैं तो आराम से भगवान की कृपा से शान से जिंदगी जी रही हूँ। तेरी माँ का क्या हाल होगा ये तेरी माँ को भी बहुत अच्छी तरह पता है, तुम लोग को भी अच्छी तरह पता है। तो तेरी माँ को मेरी मालकिन बनाने का तुमने सोचा भी कैसे? वो लेवल तो बनाना चाहिए था ना पहले कि वो मेरी मालकिन बने। तेरी माँ ने जिंदगी भर किचन में स्ट्रगल किया, मैंने मेरे करियर में स्ट्रगल किया। मैं बाहर जाके स्ट्रगल करके
अपना रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त खुद कर सकती हूँ। तेरी माँ ने स्ट्रगल सिर्फ किचन के अंदर किया और झाड़ू पोछा बर्तन, इसी में तेरी माँ का स्ट्रगल था। तूने सोचा भी कैसे कि तेरी माँ मेरी मालकिन बनेगी? मतलब क्या होता है ना जिंदगी में ना, इस तरह की बातें मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों के पल्ले पड़ गई मैं कि आज मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी बोलूंगी कभी किसी को, और ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों ने बोला तो जवाब के लिए मुझे इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है, वरना मैं इस तरह की बातें बोलने के खिलाफ हूँ। तुम मुझे नीचे गिराते जाओ गिराते जाओ गिराते जाओ, तुम्हारी ये औकात नहीं है, फिर भी तुम कोशिश करो मुझे गिराने की, तो भाई पलटवार तो करूंगी ना। कल मेरी एक सहेली मुझे बोल रही थी, तेरा हस्बैंड सीरियल में फिल्मों में जो एक्ट करता है वही मक्कारी चालबाजी, क्योंकि विलन का ही रोल करता है ना वो, तो मक्कारी चालबाजी उधर भी करता है और रियल लाइफ में भी उसका वही काम है। हंस हंस के बोल रही थी, तो मैंने बोला वो पैदा ही हुआ है चालबाजी करने के लिए, जहां भी करेगा वही करेगा, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो, वो उसने प्रूफ कर दिया अपने एक्शन से। तो यही काम उसको मिला है, पैदा होके चालबाजी करना, वो वही काम किए जा रहा है। मैंने ना लाइफ में कभी किसी चीज़ से डरा नहीं। जहाँ पे काम करने जाती हूँ, जहाँ जो मेरा प्रोफेशनल फील्ड है, जहाँ से मैं अर्न करती हूँ पैसा, वहाँ पर भी मैं कभी किसी से डरी नहीं हूँ। मालूम है, एक बार एक बंगाली फिल्म में मेरी लाइफ का वो मेरा पहला एक्टिंग का एक्सपीरियंस था। बंगाली फिल्म में मैंने एक्ट किया था, जिसमें डायरेक्टर जो था वो मराठी था, महाराष्ट्रन था, और मुंबई में ही शूटिंग थी। फिल्म सिटी में शूट हो रही थी रात को, और वो उस दिन फिल्म सिटी में नहीं, उस दिन चांदीवली स्टूडियो में शूट हो रही थी। और वो ना डायरेक्टर उस दिन बहुत चिड़चिड़ा सा था, क्योंकि सुबह से वो कंटिन्यू सुबह से लेके रात तक उस दिन शूटिंग थी, और वो शाम के टाइम चिड़चिड़ा हो गया, उससे और नहीं हो रहा था। तो उसने ना जब मेरे साथ बात कर रहा था, मुझे जब सीन समझा रहा था, तो ना बहन की गाली दे दी थी। और मैंने लाइफ में ना ये माँ बहन की गाली वाली इसके साथ मैं यूज टू नहीं थी, नई हूँ फील्ड में, और अब हो गई हूँ यूज टू। अब कोई देना तो 4 गाली उसको मैं दे देती हूँ, उससे जितना गंदा सामने वाला देता है उससे गंदा उसको दे देती हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत इनोसेंट सी थी, बच्ची सी थी, पहला मेरा काम है। मैं इतना मतलब डायरेक्टर पे इतना गुस्सा हो गया, मैं तुरंत निकल, मतलब मुझे करना ही नहीं है काम, मैं रो भी रही हूँ, चिल्ला भी रही हूँ। फिर ना प्रोड्यूसर आ गया, सब लोग आ गए, फिर डायरेक्टर को बुला के माफ़ी मंगवाया। डायरेक्टर ने सॉरी बेटा सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत चिड़ा हुआ हूँ ना, सुबह से काम कर रहा हूँ, तू समझ सकती है, बोल के मुझे हक किया, सर पे हाथ फेरा, बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं वो मैंने तुझे नहीं बोला था, यूजुअली बोलते हैं ना वैसे मैंने गाली दी थी, मैंने तुझे नहीं कुछ कहा था। लेकिन और एक एक्टर था मेरा को एक्टर, उसने बोला था तुम्हारी तो कोई बहन है नहीं, फिर तुमको क्यों इतना बुरा लगा। मैं बोली मतलब क्या बहन नहीं है तो कोई बहन की गाली दे देगा और मैं उसको स्माइल करके थैंक यू बोलूँ? तो ऐसा था, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं डरा। लेकिन जहाँ पे रिश्ते का सवाल है ना, मैं रिश्ता निभाने के चक्कर में इतना चुप रही, इतना डरी कि मेरे पति मुझसे नाराज ना हो, मेरा पति मुझसे दूर दोबारा ना जाए। बहुत मुश्किल से मेरा प्यार मुझे मिला है, वो खुश रहे मुझसे। उसकी माँ की फालतूगिरी, बदतमीजी, घटियापन सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ, आंसू बहा रही हूँ, क्योंकि अंदर तकलीफ हो रही है, वरना मैं उसकी माँ को सह के नहीं लेती अगर वो मेरे पति की माँ ना होती। उस औरत का ना 2 मिनट में मैं बैंड बजा डालती अगर उसके साथ मेरा वैसा वाला रिश्ता ना होता कि सास बहू का, क्योंकि मेरे पति को बुरा लगेगा अगर मैं उसको जवाब दूंगी तो। इसलिए मैं रो के अपना गुस्सा ठंडा कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। आखिर में जब सर के ऊपर से पानी जाने लगा ना, तब मैं 1-2 जवाब देने लगी थी। जब मेरी सास ने बोला कि औरत को हमेशा झुक के चलना चाहिए, मैंने बोला कि मैं कोई गलत चीज़ों के आगे झुकती नहीं हूँ, अन्याय के आगे मैं झुकती नहीं हूँ। तो बोलती है तुम्हारे साथ इस घर में कोई अन्याय कर नहीं रहा है, तो झुकने का सवाल आया कहाँ से? फिर मैंने कुछ बोला नहीं, ये तो मैं अभी बोल रही कि झुकने का सवाल आया ही कहाँ से। कोई गलत करता है तभी झुकने झुकाने की बात होती है, रिश्ते में झुकने झुकाने की बात नहीं होती है। रिश्ता प्यार से निभाया जाता है, हर बार मैं बोलती हूँ, रिश्ता प्यार से बनता है, प्यार से निभाया जाता है, एक दूसरे को झुकाने की बात नहीं आती है रिश्ते में। तो ये सवाल आ ही कहाँ से रहा है कि औरत को झुक के चलना चाहिए? तो तब भी मैं चुप हो गई कि तुम्हारे साथ इस घर में कोई अन्याय कर नहीं रहा, मैं चुप हो गई। 1-2 मैंने बात का जवाब क्या दे दिया। मेरा हस्बैंड पुलिस स्टेशन में जब मैंने कंप्लेन किया था, उधर मेरे बारे में बोल रहा है कि मेरी माँ को जवाब देती है, तो जवाब ही देती हूँ ना। तेरी माँ को तो बैंड तेरी माँ का बजाया नहीं ना, जिस तरह की उसकी हरकत है, तेरी माँ की बैंड बजानी चाहिए थी, और मेरी जगह दूसरी औरत होती तो बजा भी डालती। क्योंकि मैं मेरे पति से इतना प्यार करती हूँ, इतना अटैचमेंट है, इतने सालों के बाद मुझे वो मिला है, पहले से प्यार का रिश्ता है, कोई नहीं आएगी उसके साथ तो वो वाला रिश्ता होगा नहीं, तो वो सोचेगी भी नहीं।
कि मेरे पति को बुरा लग जाएगा, मेरा पति मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, वो मुझसे बात करना बंद नहीं करना चाहिए, ये सब दूसरी लड़की नहीं सोचेगी। वो बैंड बजाना स्टार्ट कर देगी पहले दिन से ही। उसको क्या पड़ी है, कौन सी लाचारी पड़ी है। तो मैं और एक बार भी मैंने क्या किया था मालूम है, मैं प्रोफेशनल फिल्म में गोवा गई हुई थी शूट के लिए। बहुत सारे मॉडल्स में, हम लोग 5-6 मॉडल्स थे, और मैंने पहले से बोल रखा था कि मेरी ना मुंबई में अगले दिन शूटिंग है आफ्टरनून को, मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग के टिकट चाहिए। तो बहुत प्यार से मुझे ऑर्गेनाइजर जो कोऑर्डिनेटर जो था बोला, चल ना बेटा, तुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा है ना, टिकट सुबह की ही बन जाएगी। आखिर तक उसने सुबह की टिकट नहीं बनाई और मुझे बोला भी नहीं। मुझे बोला भरोसा है ना, कर लिया मैंने भरोसा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि टिकट उसने बनाया ही नहीं है, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग की टिकट रेट ज़्यादा है, इसके लिए वो दोपहर के बाद की टिकट बनाई। जो मैं एयरपोर्ट पहुँचने के बाद बोल रहा है, एयरपोर्ट पहुँच गया, बोलता है अभी हम टिकट बना लेंगे, और टिकट बनाने गया, बोलता है कि टिकट रेट ज़्यादा है। जो एयरपोर्ट में खड़ा होकर मैंने उसको, मतलब इतना मैंने बैंड बजा, मैं बोली मैं पुलिस बुलाऊंगी, बुलाओ पुलिस, 100 में कॉल करो। तो ना सारे मॉडल्स ना ऐसा थर थर कांपने लगे। बोली रीत मत कर ऐसा प्लीज़, क्योंकि सारे लोग फंसेंगे ना, ऐसा कुछ होगा तो। मैं बोली तुम लोग चुप बैठो, मुझे हैंडल करने दो, तुम लोगों का कुछ नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैंने बोला था मुझे मुंबई पहुंचना है, मतलब पहुंचना है सुबह की फ्लाइट से, क्योंकि मेरा काम है मुंबई जाने के बाद। इसने मुझे भरोसे में लेके टिकट बनाया, कैसे नहीं। फिर उसके बाद दोबारा मेरा काम हुआ नहीं, मैं मुंबई, उसने मुझे भेज दिया क्योंकि मेरा काम था, और मैं इतना चिल्ला रही थी, मैं एयरपोर्ट में खड़े खड़े मैं उसकी बैंड बजा रही थी। तो वो डर भी गया, सिर्फ मेरे टिकट बनाया मेरे साथ, और एक मतलब हम दोनों मॉडल्स साथ में थे, दोनों का टिकट बना दिया। बाकी लोग रुक गए क्योंकि बहुत टिकट रेट हाई था करके वो बनाया नहीं। हम लोग सुबह आ गए। उसके बाद से फिर उसके साथ मैंने भी काम नहीं किया, उसका भी दोबारा मेरे पास कॉल नहीं आया। मैं इन सारी चीज़ों का परवाह करती भी नहीं हूँ। काम देने वाला भगवान है, इंसान नहीं। इंसान तो जरिया है, और उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया, मतलब ये नहीं कि मेरा काम रुका हुआ था या रुका हुआ है। मैंने ना कभी परवाह नहीं किया, जहाँ गलत देखा तब मैंने इतनी बुलंद आवाज़, मैं तो खुद को लेडी सनी देओल बोलती हूँ, इतना बुलंद मेरी आवाज़ होती है ना कि लोग डर जाते हैं। लेकिन ससुराल में डरी सहमी क्या बन गई थी, मुझे खुद को समझ में नहीं आता था। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ में। बाय बाय।